विद्यापति जीवन परिचय अध्याय 3 हिंदी काव्य बीए फर्स्ट सेमेस्टर। जीवन परिचय। आदिकाल के प्रमुख कवि विद्यापति का जन्म दरभंगा जिले के परगना क्षेत्र में हुआ था। विद्यापति के पिता भी राजा के आश्रय में रहने वाले कवि थे। उसी परंपरा में राजा शिवसिंह के आश्रय में विद्यापति राजकवि बने। राजा के आश्रय में विद्यापति राजा के मनोरंजन के लिए श्रृंगार रस की रचनाएं करते थे। विद्यापति ने मूल रूप से श्रृंगार रस को आधार बनाते हुए राधा कृष्ण को ईश्वर रूप में चित्रित न करते हुए सामान्य नायक नायिका के रूप में चित्रित किया। रचनाएं। विद्यापति की रचनाएं संस्कृत, अबहट और मैथिला में मिलती हैं, मतलब 3 भाषाओं में मिलती हैं। संस्कृत रचनाएं, मतलब जो रचनाएं इन्होंने संस्कृत में की हैं वो कौन सी हैं? भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, प्रमाणभूत पुराण संग्रह। और अबहट्ट की रचनाएं जो अबहट्ट भाषा में की हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली की रचनाएं हैं विद्यापति पदावली, गौरक्ष विजय। विद्यापति के काव्य की विशेषताएं। नंबर 1, संगीतात्मकता। विद्यापति की रचनाएं संगीत परक हैं, जिसका कारण यह है कि विद्यापति राजा के समक्ष रचनाएं गाकर सुनाते थे। नंबर 2 है आत्म विव्यक्ति या वैयक्तिकता। विद्यापति ने अपने सभी काव्य में कविता के वर्ण विषय को तथा प्रस्तुति को मौलिक रूप से प्रस्तुत किया है। विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण की दैनिक जीवन की घटनाओं को मौलिक रूप से प्रस्तुत करते हुए अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को प्रधानता दी है। नंबर 3 है भाव प्रवणता। विद्यापति के समस्त काव्य में भावों की प्रधानता है, इसलिए उनकी रचनाएं गीत काव्य के रूप में मिलती हैं। कृष्ण के वियोग में गोपियों का विरह, दुख सहन न कर पाने के कारण जलकर मर जाना एवं नवीन भाव की प्रस्तुति करता है। नंबर 4 है सौंदर्य चित्रण। विद्यापति की रचनाएं श्रृंगार परक हैं, इसलिए राधा और कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण करते हुए अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। विद्यापति का काव्य सौष्ठव। काव्य सौष्ठव के 2 भेद होते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। काव्य की भाषा में उसे भाव पक्ष और कला पक्ष कहते हैं। तो इसका भाव पक्ष क्या है? विद्यापति के काव्य में श्रृंगार परक भावों की प्रधानता है। राधा और कृष्ण के प्रति, कृष्ण का राधा के प्रति आकर्षण, दोनों का मिलन, अभिसार, वियोग इत्यादि में भावनाओं का बाहुल्य है। श्रृंगार के दोनों भेद, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के चित्रण में मन को छू लेने वाली अनुभूति की प्रधानता है। कला पक्ष। कवि ने श्रृंगार रस को प्रधानता देते हुए उसी के अनुरूप अलंकारों का भी प्रयोग किया है, जिनमें प्रधानतः उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक, श्लेष इत्यादि का प्रयोग मिलता है। विद्यापति की भाषा संस्कृत, अबहट और मैथिली है। तीनों भाषाओं में चित्रात्मकता के साथ लोकोक्ति मुहावरों के साथ नई बिंबी योजना भी है।